सुबह के 9:30 बज चुके हैं। होवित्जर की खासियत क्या है? होवित्जर की खासियत यह है कि चीन ने विकसित की है SH-15 होवित्जर तोप। जी हां, PCL 181 व्हील्ड शेल्फ प्रोपेल्ड का एक्सपोर्ट वर्जन है ये, जहां 6x6 बख्तरबंद शराक्सी ट्रक चेसिस पर आधारित है ये सिस्टम। ये देखिए पूरी सिस्टम की आप खासियत समझिए। सड़क पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। शूट एंड स्कूट क्षमता, फायरिंग के बाद तुरंत बदलती है अपनी लोकेशन। देखिए फायरिंग के बाद अपनी लोकेशन बदलने में सक्षम है। 155 mm बाय 52 कैलिबर की आधुनिक आर्टिलरी गन से ये लैस है। सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक अटैक करने में ये सक्षम है। आपको बता दें कि आखिर क्या खासियत है और आखिर क्यों पाकिस्तान में अभी डर का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर सैन्य गतिविधियां एक बार फिर चर्चा के केंद्र में। दर्शकों, दरअसल पाकिस्तान को फिर से ऑपरेशन 2.0 का डर सता रहा है। आसिम मुनीर ने चीन से हासिल की गई 250 अत्याधुनिक SH-15 होवित्जर तोपों को भारत से लगी पश्चिमी सीमा पर यहां तैनात करना शुरू कर दिया है। भारत से लगी पश्चिमी सीमा पर, जी हां, ये 155 मिलीमीटर की ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है, जिनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी लंबी मारक क्षमता और तेजी से स्थान बदलने की क्षमता इसमें मानी जाती है। अब सैन्य सूत्रों के मुताबिक इन तोपों की जो रेंज है विशेष गोला बारूद के साथ 72 किलोमीटर तक ये पहुंच सकती है, जिससे सीमा के नजदीकी मौजूद कई रणनीतिक क्षेत्रों पर नजर रखने और फायर पावर बढ़ाने की क्षमता मिलती है। बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान इन सिस्टम्स को उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न संवेदनशील सेक्टर में तैनात कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान की भरपाई और अपनी आर्टिलरी ताकत को आधुनिक बनाने की रणनीति का हिस्सा है पाकिस्तान का। जी हां, अब दूसरी ओर ये जो तैनाती है ये चीन और पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा सहयोग की भी बड़ी तस्वीर पेश करती है, जहां आधुनिक हथियारों, संयुक्त सैन्य अभ्यासों और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता पर लगातार काम हो रहा है। पाकिस्तान के आर्मी मुखिया शायद ये भूल गए कि भारत के पास भी, बता दें आपको, K9 व्रज जैसी आधुनिक आर्टिलरी प्रणालियां मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की नई तैनाती सीमा पर सैन्य संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ रही है। रक्षा जानकारों का कहना है कि भारी संख्या में लंबी दूरी की तोपों की तैनाती से सीमा पर तनाव बढ़ सकता है और किसी भी छोटी सैन्य घटना के बड़े टकराव में बदलने का खतरा भी बरप रहा है। ऐसे में पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति पर इस कदम के दूरगामी प्रभाव पर इसमें प्रभाव पड़ सकता है। और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करने वाले। मेरे साथ कुछ ही क्षण में यहाँ पर बेहद खास मेहमान जुड़ने वाले और जुड़ भी चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी सर, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको। लेफ्टिनेंट सर, गुड मॉर्निंग आपको। और सर ये जो चल रहा है पाकिस्तान की, सर जो तैयारी चल रही है, कैसे देख रहे हैं सोढ़ी सर? क्योंकि कहा जा रहा है कि छोटी सी भी विवाद अगर होती है तो ये बड़े सैन्य टकराव में तब्दील हो जाएगी। पाकिस्तान की ये तैयारी, क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर है? बताइए। पिछले साल 4 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R सिंह, जो कि भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चीन पाकिस्तान को भारतीय सेना के बारे में सेकंड टू सेकंड की पूरी जानकारी दे रहा था और चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए, एक लाइव लेबोरेटरी के लिए। हाँ। देखिए सृष्टि जी, अगले साल के अंत में चीन ने ताइवान पे हमला करना है और उससे पहले वो एक बार अपने और आधुनिक हथियारों को पाकिस्तान में टेस्ट कराएगा, क्योंकि अगर हम अमेरिकी और चीनी हथियारों के बीच में कंपैरिजन करें तो अमेरिकी हथियार दुनिया के कई जंगों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन चीन के हथियार कहीं नहीं इस्तेमाल हो रहे थे, क्योंकि चीन ने किसी भी जंग में 1979 के वियतनाम युद्ध की हार के बाद किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया। इसलिए लेकिन चीन को देखा कि पाकिस्तान को अगर वो हथियार सप्लाई करता है, पाकिस्तान और भारत की तो झड़प होती रहेगी, तो इस पूरे सिलसिले में चीन के हथियार टेस्ट होते रहेंगे। जी सर। 2000 से लेकर 2004 तक पाकिस्तान के पास सिर्फ 9% हथियार थे जो चीन से आते थे, लेकिन पिछले साल के अंत में पाकिस्तान के 83% हथियार चीन से आते हैं। देखिए 20 साल के दौरान में 9% से सीधा 83% पाकिस्तान के हथियार चीन से आने लगे हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है,
लाइव टेस्ट लेबोरेटरी के लिए। तो अब जो ये पाकिस्तान को लेटेस्ट हथियार मिल रहे हैं, चाहे ये हॉवित्जर्स हैं, चाहे J-35 लड़ाकू विमान है, ये सारा जखीरा दिया जा रहा है एक बार और फाइनल टेस्टिंग के लिए, जो भी आधुनिक हथियार बने हैं। तभी मैंने कई बारी कहा है कि पाकिस्तान इस साल एक बार फिर कुछ कश्मीर में आतंकवादी हमला करेगा, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करेंगे, लेकिन उसमें मकसद पाकिस्तान का होगा चीन के लिए वो हथियार टेस्ट करना, क्योंकि चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जो वो अगले साल के अंत में वार करेगा। इसलिए हमारे सेना के जो ऊंचे अधिकारी बार बार कह रहे हैं हमें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार होना होगा, वो बिल्कुल सही और सटीक बयान है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी कुछ हरकत इस साल जरूर करेगा। यानी कि सोढ़ी सर, इस बार जिस तरीके से पाकिस्तान की देखिए लगातार कोशिशें भी है, जम्मू कश्मीर की घाटियों पर भी नापाक हरकतें हो रही हैं, सीमा पर ड्रोन भेजे जा रहे हैं, इसके साथ जिस तरीके से पाकिस्तान की हिमाकत है अभी घाटियों पर में, देखिए मेरे संवाददाता भी वहां पर मौजूद रहते हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग में यही बताते हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता कि जम्मू कश्मीर की घाटियों पर अभी भी 50 से 60 आतंकी हैं। साल की शुरुआत में इनकी जो संख्या थी वो 70 थी, लेकिन धीरे धीरे बड़े ऑपरेशन के तहत जैसे लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं सेना के द्वारा, तो उसमें कुछ आतंकियों का खात्मा हुआ है। इसके बावजूद भी घाटियों में आतंकी एक्टिव हैं और कई तो ग्रामीण लोग उनकी मदद कर रहे हैं। तो थोड़ी सा पाकिस्तान की ये कोशिश क्या चाइना के उकसावे में है, और क्या वाकई 2026 में ही हम कुछ बड़ा अटैक देखने वाले हैं? पाकिस्तान की हिमाकत हालांकि बार बार वो फेल होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाहट में आप देखिए पाकिस्तान के तमाम आतंकवादियों के भी बयान और तमाम बड़े नेताओं के भी बयान कि हमारा नुकसान हुआ। याद कीजिए सर। सीमा पर चीनी तोप, मुनीर शहबाज डरपोक। $250 चीनी होवित्जर पाकिस्तान की नहीं खैर। बॉर्डर पर बारूद, खत्म पाकिस्तान का वजूद। सीमा पर तोपों का जमावड़ा, चैलेंज है तगड़ा। ऑपरेशन की आहट, दुश्मन को बौखलाहट। पाक का आर्टिलरी गेम, भारत करेगा एंड। सीमा पर अगर बारूद की बू आए तो समझ लीजिए इरादे सिर्फ रक्षा के नहीं, दबाव बनाने के भी हो सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने हर चुनौती का जवाब शब्दों नहीं, शक्ति से दिया है। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। भारत की सीमा के सामने पाकिस्तान ने कथित तौर पर 250 चीनी SH-15 होवित्जर तोपें तैनात कर दी। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सैन्य आधुनिकीकरण है या भारत पर दबाव बनाने की नई रणनीति? क्या चीन के हथियारों के भरोसे पाकिस्तान सीमा पर नया शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या उसे भारत की तोपों, मिसाइलों, ड्रोन और आधुनिक युद्ध क्षमता का अंदाजा है? आज भारत के पास K9 वज्र, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर और स्वदेशी एटैक्स अमोक जैसी अत्याधुनिक आर्टिलरी गन्स हैं। यानी अगर कोई सीमा पर ताकत का प्रदर्शन करेगा तो भारत के पास उसका जवाब देने की पूरी क्षमता मौजूद है। क्या सीमा पर चीनी होवित्जरों की तैनाती सिर्फ संदेश है या किसी बड़ी रणनीति की शुरुआत? क्या दक्षिण एशिया में हथियारों की नई होड़ शुरू हो चुकी है, और अगर तनाव बढ़ता है तो किसकी तैयारी ज्यादा मजबूत साबित होगी? जी हां, देश का सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। उसके बाद मैं पूरा कंटेंट, पूरी डिटेल आपको समझाऊंगा। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जिस पर हम चर्चा पैनल के साथ करेंगे। एक बड़ा पैनल कुछ ही वक्त पे मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, 250 चीनी होवित्जरों की तैनाती क्या भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है, रणनीति है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ाने की रणनीति पर चल रहा है, और क्यों ऑपरेशन सिंदूर 2 की अब आशंका लग रही है पाकिस्तान को?
सवाल नंबर 3, भारत की K9 वज्रा एटैग्स M777 के सामने SH-15 कितनी प्रभावी, कितनी कारगर, कितनी ताकतवर है दर्शकों, इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 4, क्या चीनी अप्रत्यक्ष रूप से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, क्या यह भविष्य के किसी संभावित संघर्ष की तैयारी का संकेत माना जाए, क्योंकि 2 आतंकवादी हमले हुए हैं और उसके बाद हालात बदल गए। जी हां, इससे पहले कि हम पैनल पर जाए, पूरा कंटेंट आपको मैं बताऊंगा दर्शकों, कहां कहां पाकिस्तान ने तोपें तैनात की हैं, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां आने जा रही हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। एक मैप लेकर आए हैं स्क्रीन पर, और देखिए स्क्रीन पे ये टच स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, यहां पर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। पूरा मैप मुकम्मल लेकर आए हैं दर्शकों। उस मैप के जरिए मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से अब यह पूरा मामला बढ़ रहा है। जी हां, ये देखिए पाकिस्तान ने कहां कहां तोप की तैनाती की है। एलओसी, जम्मू कश्मीर, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, कोटली, पुंछ, रजौरी, सियालकोट सेक्टर के अलग इलाके, नरोवाल और शकरगढ़, बुर्ज और कसुर क्षेत्र, बहावलपुर, रहीम यार खान जो इलाका देख रहे हैं, ये पूरी एलओसी के आसपास का इलाका आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दर्शकों। यहां पर SH-15 होवित्जर तोपों की तैनाती पाकिस्तान ने की है। उसकी वजह क्या है, क्यों इन इलाकों में तोपें तैनात की गई हैं? 2 आतंकवादी हमले होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 याद करिए, जब हमने पीओके में लॉन्चिंग पैड जो आतंकवादियों के थे उसको उड़ा दिया। पाकिस्तान को फिर से डर है कि भारत फिर से रिटेलिएट कर सकता है। क्या इसीलिए इतने सारे तोपों की तैनाती की गई है? वो भी 10, 20, 50 नहीं, 250 SH-15 होवित्जर तोपें जो चाइना की मदद से पाकिस्तान ने बनाई थी। लेकिन SH-15 की खासियत क्या दर्शकों, यह भी आपके लिए जानना जरूरी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, मैं आपको उसकी खासियत भी बताऊंगा। SH-15 होवित्जर की खासियत क्या है, कितनी कारगर है ये चीनी तोपें। जी हां, कैलिबर 155 mm कैलिबर है, MM की बैरल है और 52 कैलिबर की ये तोप है। खतरनाक, रेंज भी बहुत ज्यादा है, कैलिबर का साइज बता रहा है। जी हां, मोबिलिटी के बारे में मैं बात करूंगा। जो मैक्सिमम रेंज है 30 से 40 किलोमीटर है SH-15 होवित्जर की, जो एलओसी और तमाम इलाकों में पाकिस्तान ने तैनात किए दर्शकों। अब बात करते हैं मोबिलिटी की, मूवमेंट की, तो 6x6 ट्रक चेचिस पर यह आधारित है। एक मजबूत चेचिस है, स्पीड इसके पास है, एक्टिव है और फुर्तीला है। फायरिंग रेट की अगर बात करें, जो सबसे बड़ी जान होती है किसी भी आर्टिलरी गन की, तो इसकी फायरिंग रेट कुछ ही मिनटों में कई राउंड दागने में यह सक्षम है। यानी फटाफट गोले दाग सकती है, फटाफट अपलोड कर सकती है। और यही तो एक आर्टिलरी की ताकत है कि वो कितनी तेजी से दागती है अपने गोलों को। गाइडेड गोला यानी जो बारूद है, जीपीएस और लेजर गाइडेड प्रोजेक्टाइल भी आराम से ये दाग सकता है। तो ये बात रही SH-15 होवित्जर की खासियत। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, क्या ये जो तैनाती हुई है इससे भारत को चिंता करनी चाहिए? पाकिस्तान की रणनीति क्या है, क्यों पाकिस्तान इन तोपों को तैनात किया? वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, सीमा पर लंबी दूरी की तोपखाना क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया जो कि रूटीन प्रैक्टिस होती है। तमाम जो दुनिया भर के देश है अपने आर्टिलरीज को तैनात करते हैं, लेकिन 250 वो बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। वजह नंबर 2, उत्तर से दक्षिण तक आर्टिलरी कवरेज मजबूत करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और यह तैनाती से देखकर समझ में भी आता है। जी हां, वजह नंबर 3 आपको मैं बता दूं, भारत की बढ़ती सैनिक क्षमताओं के खिलाफ तैयारी है। भारत की क्षमताओं को देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है, शायद इसीलिए उसने इतने बड़े पैमाने पर होवित्जर तोपों की तैनाती की है। अगली वजह आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, वजह नंबर 4, पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। शायद इसीलिए वो आर्टिलरी वेपन्स को तैनात कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत की आर्टिलरी ताकत के बारे में जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हां, आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है कि SH-15 होवित्जर तोपों का जवाब भारत कैसे देगा। तो भारत के पास भी दर्शकों एक पूरी खेप है आर्टिलरी वेपन्स की, जो मैं आपको बताने, दिखाने और समझाने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं कि भारत के पास कितनी ताकत, कितनी क्षमता है। हमने SH-15 तो देख ली, लेकिन देखिए भारत का वेपन नंबर 1 K9 वज्रा टी टैंक सेल्फ प्रोपेड होवित्जर है। राजनाथ सिंह बैठे दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह भी वहां पर गए थे जब ये टेस्ट किया जा रहा था, जब इसकी वेपन को टेस्ट किया जा रहा था। वेपन नंबर 2 M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, ये खतरनाक है, डिप्लॉयड है, करगिल, द्रास, बटालिक जैसे इलाकों के लिए बहुत कारगर ये होवित्जर तोप है। वेपन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, एटैक्स अमोक स्वदेशी 155 mm की इसकी बैरल है। और ये देखिए, आपने गणतंत्र दिवस की परेड में इस तोप को जरूर देखा होगा। ये भी भारत की आर्टिलरी वेपन्स में एक बहुत मजबूत एक यूनिट है जिसका जवाब पाकिस्तान को दिया जा सकता है अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत होती है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले घंटे लगातार दर्शकों इस विषय पर हम चर्चा करेंगे
और मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से ये आज का जो विषय है ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना क्रूशियल है। स्वागत। रता साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह डर लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है, या आपको लगता है कि आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट फॉरवर्ड ब्लॉक्स पर एक रूटीन है जो पाकिस्तान ने कभी नहीं किया आज तक?